प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं और हम छोटा सा मनन प्रभु की उपस्थिति में करेंगे। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 138 और उसका 8 वचन। और इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। एक ये प्रतिज्ञा का वचन है, एक ऐसा प्रॉमिस है जिसमें हमें एक आशा है, एक उम्मीद है कि और हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है कि वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। तो हम सवाल ये उठता कि कभी लोग क्यों पूरा करेगा? क्या ऐसा तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे वादा करता है कि आपका सब कुछ पूरा करेगा? आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, जिसके बाद हम इस पॉइंट को 3 प्रकाशन के द्वारा हम सीखेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। देखिए, फिर एक बार परमेश्वर अपनी उस काबिलियत को बता रहा है, उसकी काबिलियत जो पूरा करने की हमें बताती है। हम क्यों उस पर भरोसा रखेंगे कि वो हमें पूरा करेगा? क्योंकि वचन कहता है कि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। दाऊद ने राजा के पास इतने सारे घोड़े थे, रथ, सेना, सब कुछ बल था उसके पास लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन उसने अपना भरोसा क्या बोला? लोगों को तो रथों पे, घोड़ों पे भरोसा है, लेकिन मैं अपना भरोसा कहाँ रखूंगा? अपने परमेश्वर पर। वो परमेश्वर कैसा है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो मेरे लिए सामर्थी है, और वो जो काम शुरू करता है उसको वो पूरा करने की वो अल्फा और ओमेगा। इसका मतलब है, अल्फा मतलब शुरुआत और ओमेगा मतलब खत्म करने वाला। तो वो ऐसा परमेश्वर है जिसके अंदर वो सामर्थ्य है, वो सर्व सामर्थ्य है, जो काम शुरू करता है वो पूरा भी करता है। क्योंकि उसने क्या कहा? जो था, जो है और जो आने वाला है, वही मेरा परमेश्वर है। उसके इस काबिलियत के वजह से ही मेरा पूरा भरोसा है, और इस दावे के साथ मैं कर सकता हूँ दाऊद के इस वचन के समान कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आइए वर्ष हम फिर एक बार 8वीं आयत को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1:8 को। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। तो अल्फा और ओमेगा, जैसे मैंने बोला, वो शुरुआत वही करता है। हमने पहले में देखा कि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो सब काम करने के लिए सामर्थ्य। इसलिए मेरा भरोसा यहाँ पर है, मैं अल्फा और ओमेगा, मतलब शुरुआत जब मैंने करी है, परमेश्वर ने योजना दी, उसने उस शुरू करने की ताकत को दी, वही मेरी योजना को पूरी करेगा। इसीलिए मेरा भरोसा है कि वह मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर का भक्त दाऊद जो हमेशा क्या कहता है कि मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ कि वो मेरे लिए जीवन में कोई मेरी अच्छी बात पूरी करता है, शुरू करता है तो वो मेरे लिए पूरी करेगा। ऐसा भरोसा मेरा और आपका होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है? वही पूरा करेगा। क्या? जो योजना परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए तैयार की है। हम यिर्मयाह 29:11 में लिखते हैं, जो परमेश्वर तुम्हारे लिए योजना करता है वो कुशल की है, हानि की नहीं। वही पूरा करने की योजना जब देता है तो पूरा करने की सामर्थ रखता है। क्या पूरा होगा? परमेश्वर की योजनाएं पूरी होंगी हमारे जीवन में, परमेश्वर के काम पूरे हो जाएंगे हमारे जीवन में, और हमारे जीवन की दौड़ परमेश्वर के काम पूरे करते करते पौलुस के समान क्या मैं अपनी दौड़ को भी पूरा करने पाऊंगा। यह है परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में मदद करती है, भरोसा बढ़ाती है कि वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दूसरी बात हमने देखा कि वो हमारा अल्फा और ओमेगा ऐसा परमेश्वर जो हमारी योजनाओं को, कामों को और हमारी जीवन की दौड़ को पूरा करने में हमारी मदद करता है। अगर हम पढ़ते हैं फिलिपियो 1:7 में भी, तभी भी हमको पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे हमारी इस योजना को पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। तीसरी बात हम देखेंगे, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य 1 अभी सामने ही खुला है, और उसकी हम 17 और 18वीं आयत को पढ़ेंगे। 17 और 18 आयत को हम पढ़ेंगे। 17वीं आयत का 17 आयत में लिखा है, तब जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और आप देख, मैं युगानुग जीविता हूँ
और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी मेरे पास है। कितना सुंदर वचन है, एकदम हमारे परमेश्वर पे हमारा भरोसा बढ़ने वाला। तो हमें क्या, वो क्यों हम पूरा करने का भरोसा उस पर रख सकते हैं? क्योंकि लिखा है, मैं युगानुयुग जीविता परमेश्वर हूँ, मैं प्रथम हूँ, मैं अंतिम हूँ, मैं मृत्यु को नाश कर सकता हूँ, अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। तो ये कोई ऐसा भरोसा नहीं है कि हम आज, मनुष्य क्या है, आज है कल नहीं होगा ना, मृत्यु होगी, लेकिन परमेश्वर एक अविनाशी परमेश्वर, एक ऐसा सर्वदा जीवित रहने वाला युगान युग जीविता परमेश्वर है, जो उसके पास क्या है, ऐसी सामर्थ्य है जो कभी खत्म न होने वाली है। और वो कहता, जब वो काम प्रथम तरीके से पूरा शुरू करेगा तो वही उसका अंत भी करेगा। तो केवल ये काम कौन कर सकता है? इटर्नल परमेश्वर, अनंत काल का पिता, हमारा युगानुयुग परमेश्वर जो है, वही हमारी हर प्लान को, हर काम को, हर बात को, सब कुछ को पूरा करने की सामर्थ कर दे सकता है। कैसे? क्यों? क्योंकि उसने डर पर विजय पाई है, उसने मृत्यु पर विजय पाई है, और वो क्या है, एक ऐसा परमेश्वर है जिसके पास अधोलोक के ऊपर भी वो विजयी परमेश्वर। डर कौन लाता है? शैतान हमें डरा नहीं सकता। मृत्यु आती है पाप के कारण, तो पाप का कारण आने वाली मृत्यु से हमें आजाद करता, क्योंकि उसने हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। और अधोलोक भी हमें नरक में जाने के, हमारे लिए अनंत स्वर्ग में परमेश्वर क्या जगह रखता है। तो मेरा यही मानना है मेरे प्रियो, कि मेरी परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो मेरा प्रभु है। उस हमें संभव है कि वो हमारे लिए क्या करता है, सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि जो था, जो है, जो आने वाला है, ऐसा मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर कैसा है? हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो अल्फा है और ओमेगा है, वही शुरू करता है, वही खत्म करने की पूरी सामर्थ्य रखता है। क्या? उसने हमारे अंदर जो काम शुरू किए, जो परमेश्वर की योजनाएं हैं, उसका पूरा करने में मदद करेगा। परमेश्वर के काम हमारे जीवन में हमारे द्वारा पूरे होंगे, और हमारे जीवन की दौड़ को भी परमेश्वर के सम्मुख चलते हुए हम पूरी करने पाएंगे। तीसरी बात हमने देखी कि वो युगान युग जीविता परमेश्वर है, इसलिए वो सब कुछ को पूरा कर सकता है, क्योंकि वो एक अनंत जीवन रखने वाला परमेश्वर है। वो क्या करेगा मेरे लिए? मेरे डर पर विजय देगा मुझे, मैं सारे काम अच्छे से कर पाऊंगा, वो पूरा करेगा, कोई डर नहीं होगा, संदेह नहीं होगा। मृत्युंजय भी परमेश्वर है, इसलिए मेरे जीवन में वो सारे कार्यों को पूरा करेगा। वो ऐसा परमेश्वर है कि कोई भी बात मेरी अंधकार में नहीं होगी, अधोलोक में नहीं जाएगी, विफल नहीं होगी, हर बात में सफल करने वाला मेरा ऐसा परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय, आइए हम ऐसे परमेश्वर पे अपना भरोसा रखें, सर्वशक्तिमान को अपना प्रभु मानकर उसके लिए जीवन जिए, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर जो सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, हम उस पर अपना भरोसा रखें और उस पर समर्पण के साथ, इस विश्वास के साथ कि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। क्योंकि दाऊद के समान भजन 138:8 को मैं भी दोहरा सकती हूँ कि मेरा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यह मेरा और आपका विश्वास होना चाहिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला वो मेरा सामर्थी प्रभु है। यस, हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु राजा। मेरे लोगों ने इतना सुंदर ये वचन को मुझे प्रकाशन मिला, इसके द्वारा मैंने सबको बता दिया कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो, किसी बात में हम संदेह ना करें, डवाडोल न हो, और अपने ईमान में मजबूत रहे, क्योंकि दाऊद के समान हमारा भरोसा हम दृढ़ तरीके से परमेश्वर यहोवा पर रखने वाले हो सके, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस मंथ के पूरा होने से पहले ही प्रभु हमारे लिए इंतजाम करेगा और हमारी सुधि लेगा और हमारे भरोसे में हमारे साथ रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर जो था, जो है, वो आने वाला ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है। वो हमारी हर योजना, हर काम को हमारे साथ जीवन भर हमारे संग होकर काम में मदद करेगा। वैसा परमेश्वर जो युगान युग जीवित है, तो कोई नाश नहीं होने वाला, क्योंकि वो हमारा जीविता परमेश्वर हमें अनंत काल की राह में ले जाकर हमारी अगुवाई करेगा।
यस प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सभी वचनों के लिए, इस प्रतिज्ञा के लिए, इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में ले सके, ईमान को बढ़ाए और आपके साथ अपने जीवन के हर कार्य को पूरा करने वाले हर एक को तौफीक दे, सुनने वालों पर आशीष दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जब आशीष पाए सुने तो ये वीडियो आप दूसरों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने पूरा वीडियो देखिए ताकि सारे पॉइंट्स आपके जहन में बैठे, कहीं आपको शेयर करने का मौका मिले। ये छोटा सा संदेश और छोटे झुंड में आप शेयर कर सकते ताकि लोगों का भरोसा जीवित परमेश्वर पर बढ़ता रहे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।